हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी में बहुत अहम किरदार निभाने वाली अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल जी, नमस्कार। फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में इस सर्दी के मौसम में इतना तापमान बढ़ा हुआ है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी अपनी पार्टी, अपना दल जो है, इसमें तापमान इस वक्त कितने पे चल रहा है? क्योंकि अभी तक सीट अरेंजमेंट पर आपने एनडीए के साथ कोई खास अनाउंसमेंट नहीं किया, फिर भी आप सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। कोई अड़चन है या सब कुछ सही चल रहा है? आप एनडीए के साथ हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हम एनडीए के साथ हैं, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों और मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर सियासी तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कहा जाता है कि देश की राजनीति का जो मार्ग है वो उत्तर प्रदेश के गांवों और गलियारों से होकर गुजरता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक उत्सुकता, एक कौतूहल पूरे देश में होता है। और सीटों के बंटवारे की जहां तक बातचीत है, हमारी बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि शुरुआती चरण के कुछ सीटें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने तय कर दी है, उस पर हमने अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। और जो हमारे बाद के चरण हैं, 5वें, 6ठे, 7वें चरण को लेकर अभी हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर निरंतर मंथन चल रहा है। और दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो उसमें छोटी मोटी अड़चनें हैं उसको भी हम दूर कर लेंगे और एनडीए के साथ ही एनडीए का हिस्सा बनके अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, हम तीनों मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अनुप्रिया जी कि अभी हाल ही में ओबीसी नेताओं ने, जो कैबिनेट में मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश राज्य में, उन्होंने पार्टी छोड़कर पार्टी के चलने के बारे में, किस तरह से चलन है पार्टी का, उसके बारे में बहुत सी टिप्पणियां की हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि पूर्वांचल का सवाल है, ये सारे नेता पूर्वांचल से आते थे, आपका अपना भी जो एरिया है वो पूर्वांचल का है। लोगों में कहीं ना कहीं एक धारणा है कि इन नेताओं के जाने के बाद, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, सैनी जी हो, पूर्वांचल में शायद बीजेपी की और एनडीए की जमीन थोड़ी खिसक रही है। इस तरह का ताना देने वालों पर जो विपक्ष से ताने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस किस्म का नैरेटिव सेट करने का प्रयास निश्चित रूप से किया जा रहा है, लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि जब चुनाव का वक्त आता है तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होती है, अब ये समझ लीजिए कि चुनावी सीज़न का एक आम प्रोसीजर बन चुका है। ये जो मूवमेंट हो रहा है नेताओं का, वो एक तरफ नहीं हो रहा है, ये वन साइडेड नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ आप मूवमेंट देख रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता आरपीएन सिंह साहब भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार अपर्णा जी भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। बहुत सारे दूसरे दलों के नेता छोड़कर मेरी पार्टी अपना दल में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हमें भी छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग दूसरे दलों को छोड़कर हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। तो चुनावी मौसम में ये सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन एक आम मतदाता, आम नागरिक आज बहुत जागरूक हो चुका है और सब इस बात को समझते हैं कि चुनाव के ठीक पहले समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो अगर चुनाव के ठीक पहले आप तमाम तरीके के कारण देकर जब एग्जिट करते हैं तो उससे कोई बहुत खास फर्क पार्टियों की सेहत पे नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर चुनाव के पहले यही कोई मुद्दों पर आप बात करके, या कोई आपका एजेंडा होता है जिस पे बात करके आप कोई निर्णय लेते हैं, तो उसको भी ज़्यादा गंभीरता से आम मतदाता लेता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले यही माना जाता है
कि आप मे बी यू आर लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स ऑन दी अदर साइड, आपको ऐसा लगता है कि शायद सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव है, टिकट नहीं मिल सकता है, तो हम दूसरी पार्टियों में टिकट की अपेक्षाओं के साथ जाते हैं, तो इसके लिए पार्टी के जो सेहत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहती हूँ।